मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, सिंध घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम इसका भाग 2 लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सुमेल करने के लिए या मिलान करने के लिए। प्रश्न है निम्नलिखित को सही सुमेल कीजिए। पहला लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। तो दोस्तों जो लोथल है वो डॉकयार्ड, बंदरगाह या गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो ए का जो है सेकंड ऑप्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं आंसर ए और सी दोनों के दोनों बाहर हो गए, क्योंकि ए का इसमें सेकंड है। तो अब आपके ऑप्शन में बचे हैं बी और डी। कालीबंगा आपका किस लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साथ आपको प्राप्त। धौलावीरा से आपको हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है, और बनावली से पक्की मिट्टियों से बनी हुई हल्की एक कृति मिली है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर सही होगा वो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला है, इसमें फिर सुमेल करना है लोथल, रोपड़, बनावली और कालीबंगा। तो दोस्तों लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। ये क्लियर है आपका। इसमें भी पहला और तीसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा और चौथा ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपका आ गया रोपड़ आपका पंजाब में है, बनावली आपका हरियाणा में है, बनावली आपका हरियाणा में है, और कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है। तो इसमें भी इसका बी ऑप्शन सही है। अगला है 54वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं। सही है। अगला है कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। दोनों सही है आपके। और जो ए है उसकी व्याख्या आर करता है, या आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ही कारण सही है। और क्योंकि खुदाई के दौरान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रकट हुए हैं, इसलिए जो आर है वो ए की व्याख्या भी करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। अगला है 55वां, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर थी क्योंकि। ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, वह अपनी लिपि के लिए प्रसिद्ध थी, उसके खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि, या गैर आर्य सभ्यता इसलिए थी क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता अपने समय के विकसित सभ्यताओं में सबसे ज्यादा नगरीय सभ्यता के कारण प्रसिद्ध रही है। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, ये जो 56वां प्रश्न है इसका पहले ही 55वें प्रश्न में आपको डिस्क्राइब थोड़ा सा किया गया है कि नगरीय सभ्यता या सभ्यता नगर नियोजन के लिए, चाहे नगर नियोजन के लिए चाहे नगरीय सभ्यता के लिए, दोनों ही एक चीज है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंध घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो दोस्तों इनमें से जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आपकी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है 57, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी दोस्तों? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके शहरों की गलियां कैसी थी? ऑप्शन है चौड़ी व सीधी, तंग व मैली, फिसलन वाली, तंग व टेढ़ी। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हुई थी उसकी जो शहर की गलियां थी वो चौड़ी एवं सीधी थी और एक दूसरे को समांतर काटती थी। अगला है
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो पकी ईंटों का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन है पकी ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला एवं वास्तुकला। वही मैंने बताया ना, पकी ईंटों का प्रयोग। ऑप्शन ए ही है, पकी ईंटों से बनी इमारत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी की सभ्यता की। अगला है हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किस लिए जानी जाती है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग रहते थे, वहाँ पुस्तकें रखी जाती थी, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहाँ निचले वर्ग के रहते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो गढ़ की जगह है वहाँ पर अमीर लोग या उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की गढ़ जगह जानी जाती है। अगला है कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सूरतकोट। तो दोस्तों जो धौलावीरा है वह शहर 3 भागों में विभक्त था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कुओं का निर्माण होता था दोस्तों, स्तंभों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ, नालों का निर्माण होता था, धनुष का निर्माण होता था। तो दोस्तों जो स्तंभों का निर्माण है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। अगला है स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का साक्ष हड़प्पा से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों जो हैं आपके ऑप्शन सही है, इसका सी आंसर होना चाहिए या सी आंसर है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के नए नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके नगर नियोजन के संदर्भ में 2 कथन दिए हुए। इन दोनों की आपको पुष्टि करनी है, सही है गलत है क्या है। हड़प्पा नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, ये बिल्कुल सही है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, दोस्तों ये भी सही है। तो हड़प्पा जो नगर नियोजन थे उसके विषय में ये दोनों बातें आपकी सही है। इसमें ऑप्शन होगा पहला और दूसरा, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी की सभ्यता जाने जाती है। पहला अपने नगर नियोजन के लिए सही है दोस्तों। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी सिंधु घाटी जानी जाती है, ठीक है। कृषि कार्य के लिए भी जानी जाती है और अपने उद्देश्यों के लिए। तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता इन चारों के लिए जानी जाती है। नगर नियोजन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कृषि अपने देशों के लिए। अगला है इसमें सुमेल करना है दोस्तों। अन्नागार, गोदीवाड़ा, श्रमिक निवास और उन्नत जल प्रबंध। अन्नागार जो है दोस्तों वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा लोथल में है या लोथल को गोदीवाड़ा कहा जाता है, बंदरगाह। श्रमिक निवास हड़प्पा में बने थे श्रमिक निवास हड़प्पा में बने थे और सिंधु सभ्यता की उन्नत जल प्रबंध प्रणाली धौलावीरा से आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है कथन और कारक। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है
कारण क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है। ये इसका कारण नहीं है, कारण दोनों ही सही है। क्षैतिज उत्खनन मोहनजोदड़ो में हुआ है, लेकिन केवल मोहनजोदड़ो में हुआ है, ये बात गलत है। तो इसमें क्या है कि पहला जो कारण है मोहनजोदड़ो से मिलते हैं और इसका क्षैतिज उत्खनन मोहनजोदड़ो में ही हुआ है। तो आर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहां से मिला या बृहद स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? हड़प्पा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता का बृहद स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला है विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। ठीक। यह एक बहुत मंजिला इमारत थी। ठीक। इसके बाहरी दीवार पर कांच की एक मोटी परत लगी थी। किसकी? कांच की। तो दोस्तों ये गलत है। बहुमंजिला इमारत थी और विशाल स्नानागार वाला, दोनों ऑप्शन आपके सही है। तो इस प्रश्न में जो है आपका पहला और दूसरा दो ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, ए और दो। अगला है फिर दिए गए कथनों पर विचार करिए। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। बिल्कुल सही है। अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था, ये गलत है। हवा जाने का स्थान अगर नहीं होगा अन्नागार में तो अन्न आपका जो है वो सारा खराब। अगला है अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। ये भी दोस्तों सही है। इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही है कि अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना था और अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ। ये गलत है कि अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। अगला है 70वां अन्नागार राजकीय भंडारागार था। जो अन्नागार था वो आपके राज का भंडार गृह था। एक ऑप्शन है। इसका कारण है इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। इसमें अनाज था वो जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। ए सही है, लेकिन आर जो है इसकी व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है इस कारण की व्याख्या या इस कथन की व्याख्या नहीं करता। इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? सभा जो भवन थी उसका मुख्य द्वार या मेन दरवाजा किस ओर था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सभा भवन का मुख्य द्वार जो है दोस्तों वो उत्तर की ओर था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेल नहीं है? तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे हड़प्पा, सभा भवन, अन्नागार, श्रमिक निवास। ये पहले सारे प्रश्न आ चुके हैं। श्रमिक निवास हड़प्पा में है। अन्नागार मोहनजोदड़ो में था। सभा भवन कालीबंगा। सभा भवन जो है वो कालीबंगा में नहीं। और तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से प्राप्त। इसमें ऑप्शन है सुमेल नहीं है, यानी मैच नहीं खाता। कौन सा ऑप्शन? सभा भवन कालीबंगा। तीसरा सैन्य सभ्यता समाज का स्वरूप था। पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, कबीलाई सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। तो जो दोस्तों जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका समाज जो है मातृसत्तात्मक था।
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित सामंतवादी, दास श्रमिक पर आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो दोस्तों हड़प्पा के जो लोगों की सामाजिक पद्धति थी वो उचित सामंतवादी थी। उचित सामंतवादी थी। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान के प्रमाण मिलते हैं या दाह मिलते हैं? कुन्नासी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। तो दोस्तों युगल समाधान के जो प्रमाण मिलते हैं वो आपके लोथल से प्राप्त होते हैं। अगला है किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। तो दोस्तों जो शेर है इसके अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। अगला है निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। और इनमें से कौन सा कथन सत्य और असत्य है? दोस्तों सिंधु सभ्यता 4 भागों में बटा था, सही। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था, सही। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। तीनों ऑप्शन इसमें दोस्तों सही है। अगला है निम्नलिखित में से एक सुमेल नहीं है। विद्वान वर्ग वैश्य था। योद्धा वर्ग युद्ध करने वाले लोग थे। व्यापारी वर्ग चर्मकार थे और श्रमिक वर्ग कृषक थे। तो दोस्तों इसमें जो आपका सी ऑप्शन है कि व्यापारी वर्ग चमड़े का काम करने वाले थे, तो ये ऑप्शन आपका सुमेल नहीं है या गलत है। इसमें आपका सी आंसर सही होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो सबसे ज्यादा अपनी कृषि व्यवसाय के लिए चर्चित थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय भी कृषि था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह नगर था? बंदरगाह आपका सबसे प्रमुख हड़प्पा और सिंधु घाटी का लोथल था। इसमें ऑप्शन दिए हैं सिकदरिया, लोथल, महास्थानागढ़ और नागापट्टनम। तो लोथल जो आपका हड़प्पा का एक प्रसिद्ध बंदरगाह। अगला है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति, पश्चिम भारत ताम्रपाषाण, वैदिक से और चांदी के आहत सिक्कों से। तो दोस्तों चांदी की जो उपलब्ध प्राचीनतम प्रमाण या प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो आपके हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। अगला है हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादक में प्रथम थे? कांसे के औजार, कपास और चौक। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे या हड़प्पा वासी थे वो कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम थे या सर्वप्रथम थे। किसमें? कपास में। अगला है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की उत्पत्ति नहीं हुई? हड़प्पा यानी हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो जो हड़प्पा कालीन थे वहां पर लोहे की खोज नहीं हुई या सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
हड़प्पा के लोग दोस्तों जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे या हड़प्पा काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और एक सेकंड आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन है? क्या है? सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन है? पहला, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें और मकान। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष हैं उसमें तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक हैं मुद्राएं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार करिए। सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, बिल्कुल सही है। बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, यह भी बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटियों का जो या सिंधु निवासियों का जो व्यापार था वो संतुलित था और व्यापार जो उनका होता था वो जलीय मार्ग से होता था। थली मार्ग अज्ञात थे, थली मार्ग अज्ञात थे। दोस्तों ये कथन जो है आपका असत्य है, तो इसमें आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न में से किसके निर्माणी या शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चाट फलक या ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए गए और सिंध के विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में खोजे गए? सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियों, राजस्थान की खितड़ी, चगाई पहाड़ियों और बलूचिस्तान की पहाड़ियों से। तो दोस्तों जो इसमें जो चाट फलक और निर्माणी चूना पत्थर कहां से खोजे गए? ये आपके खोजे गए सुक्कर और रोहड़ी की पहाड़ियों से। अगला है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों? तो सिंधु घाटी की जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे या पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसमें चार ऑप्शन दिए थे, पशुपति, इंद्र और वरुण, ब्रह्मा और विष्णु। तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगला है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागर सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो दोस्तों जो देवी माता की पूजा थी वो सिंधु सभ्यता से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नथ मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या बनावली? या ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों प्रश्न, कांस्य युगीन नर्तकी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो से जो है वो कांस्य युगीन नर्तकी की मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर यानी मिट्टी की पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से और सूरत कोड़ा से। तो दोस्तों जो मृण पट्टिका पर जो एक सींग युक्त कृति है वो आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेल नहीं है? कंठहार, आभूषण, दीप लक्ष्मी देवी, आदित्य देवी, रुद्र शिव देवता। तो दोस्तों इसमें जो है आदित्य देवी ऑप्शन सी जो है सुमेल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा का प्रचलन था और हड़प्पा सभ्यता के लोग जादू टोना और भूत प्रेत एवं जादू टोना पर विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों इसमें ये ऑप्शन आपका जो है वो सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं दोस्तों, पहला संख्या में नारी की
मूर्तियां प्राप्त हुई। धरती को उर्वरकता की देवी मानकर पूजा करते थे और वृक्ष पूजा और नाग पूजा का प्रचलन था। वह भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास नहीं रखते थे। ये कथन आपका गलत है। इसमें पहला आंसर आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति में मोहरों पर नहीं मिला है? बैल, हाथी, घोड़ा और भैंस। तो दोस्तों जो घोड़ा है उसका अंकन जो है आपकी मोहरों पर नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ? पहला है पकी हुई मिट्टी या टेराकोटा, लैपिस से, जास्पर से, सेल खाड़ी से। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक मनके को मोती भी आप कह सकते हैं, मोती कह लीजिए या मनके कह लीजिए, ये किससे हुआ है इनका सर्वाधिक निर्माण? तो ये पकी हुई मिट्टी से या टेराकोटा से हुआ है। अगला है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। तो दोस्तों निरूपण मतलब छपा हुआ नहीं है या चित्र नहीं बना है। तो वो किसका है? गाय का चित्र प्राप्त नहीं हुआ है वहां की मोहरों से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, तमिल, खरोष्टी और अज्ञात। तो दोस्तों जो अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो अज्ञात है। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? मृदभांड, लाल और गुलाबी, मुद्राएं धनकार, गोलाकार, सोने और चांदी, आभूषण, मूर्तियां हरे रंग की। ये जो है मृण मूर्तियां हरे रंग की, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। मृदभांड लाल और गुलाबी रंग के थे। जो मुद्राएं थी आपकी मोहरें मुद्राएं वो घनाकार और गोलाकार थी और सोने चांदी की थी। आभूषण भी बनते थे। मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां जो है वो हरे रंग की नहीं प्राप्त हुई है, नहीं है। अगला है, हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? योगी की मूर्ति शामिल है, कांस की नर्तकी, गोमतेश्वर और संयुक्त। इसमें चारों शामिल है। लेकिन हड़प्पा की जब बात करेंगे तो हड़प्पा से आपकी कांस्य युगीन जो है वो नर्तकी की मूर्ति नहीं प्राप्त होती है। इसमें आपका होगा ए पहला, तीसरा और चौथा। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में आज इतने ही प्रश्न हैं। इसके साथ ही दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।